दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक आईएएस अधिकारी के इनोवेटिव आइडियाज़ के माध्यम से कैसे एक नदी को पुनर्जीवन मिला, इस केस स्टडी की। हमारे देश में हर साल 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। 2006 से मनाना शुरू हुआ और पूरे देश में उल्लेखनीय और नवाचारी कार्य करने वाले आईएएस अधिकारियों को प्रधानमंत्री के द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। बहुत सारे आईएएस अधिकारी ऐसे हैं जो अपने रूटीन काम तो करते ही हैं, लेकिन अपने अनुभव, अपने ज्ञान के आधार पर कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ के माध्यम से समाज को बदलने और वास्तव में जन कल्याण की दिशा में उल्लेखनीय काम कर रहे हैं। इसी तरह के एक आईएएस अधिकारी हैं गौरव कुमार, जो सीडीओ प्रयागराज हैं। 2018 बैच के आईएएस हैं गौरव कुमार और मैकेनिकल इंजीनियर हैं पेशे से। पेशे मतलब अगर उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियर। 2018 बैच के आईएएस अधिकारी और फिलहाल सीडीओ चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर प्रयागराज के पद पर तैनात। उनके प्रयास से लपरी नदी जो है, जो सूख चुकी थी, उसको पुनर्जीवन मिला है। लपरी नदी जो कि पुनर्जीवित हो गई है। प्रयागराज की लपरी नदी सिल्ट भरने के कारण 20 वर्षों से थी सूखी और युवा सीडीओ और ग्रामीणों के संयुक्त प्रयास से मिली सफलता। तो देखिए, 20 वर्ष से सूखी नदी। आजकल की पीढ़ी तो जिस नदी के बारे में केवल अपने बूढ़े पुराने लोगों से सुनती थी, एक जमाने में ऐसा था, तो गांव के जो बूढ़े पुराने लोग हैं वो बताते थे अपने बच्चों को, आजकल की पीढ़ी को, कि एक ज़माने में यहाँ एक नदी बहा करती थी, दोनों तरफ पेड़ पौधे थे, हरियाली थी। उस पीढ़ी ने बस वो कहानियाँ सुनी थी, नदी देखी नहीं थी। लेकिन अब गौरव कुमार के प्रयासों से उन्हें उस नदी को देखने का वो जो फीलिंग है 20 साल पुरानी, उसको खुद फील करने का एक सुखद अनुभव मिल रहा है। 10 ग्राम पंचायतों की जीवन रेखा, जिसकी कहानियां नई पीढ़ी ने अपने बुजुर्गों से सिर्फ सुनी थी। उस नदी को एक युवा अधिकारी के संकल्प और ग्रामीणों ने 1 वर्ष की अथक मेहनत से पुनः जीवित कर दिया। अब यह 10 गांव के हजारों लोगों को प्राण वायु दे रही है। इसी के चलते बरसों बाद इस धान के कटोरे में फिर से धान की खेती शुरू हो गई है। प्रयागराज मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर कोरांव की लपरी नदी ग्राम पंचायत रतिौरा से घेगसाही तक लगभग 17.5 किलोमीटर में बहती है और टोंस नदी में मिल जाती है। नदी के दोनों किनारों को ग्रीन बेल्ट में बदला जा रहा है। फलदार, छायादार पौधे रोपे जा रहे हैं। वर्षा की एक एक बूंद संचित करने के लिए हर वर्ष नदी की तलहटी की खुदाई होगी। तो देखिए आप, एक युवा अधिकारी के प्रयास से ये अपने आप में कितना बड़ा एक सामाजिक आंदोलन कहूंगा मैं, रिवॉल्यूशन है, एक मूवमेंट है सोशल, समाज की बेहतरी के लिए कि नदियों को पुनर्जीवित करना। आज हम लोगों के देश में, राज्य में पानी की समस्या कैसे दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है, पॉल्यूशन की समस्या कितनी बढ़ रही है। तो अगर हम नदियों को बचाएंगे नहीं, पर्यावरण की रक्षा नहीं करेंगे, तो आने वाला भविष्य बहुत अच्छा नहीं होगा। और उसमें प्रशासनिक अधिकारी अगर महत्वपूर्ण भूमिका निभा दें तो सोने पे सुहागा। आम आदमी को भी जागरूक होना पड़ेगा, उन्हें भी साथ आना पड़ेगा। तो यहाँ भी ऐसा हुआ कि अकेले अधिकारी के बस का कुछ नहीं था, गांव के लोगों ने सहयोग किया।
5 जून 2023 को पर्यावरण दिवस पर आईएएस अफसर गौरव कुमार की अगुवाई में इस नदी के जीर्णोद्धार के लिए मनरेगा योजना के तहत अभियान शुरू हुआ। 10 गांव में मनरेगा के तहत अलग अलग कार्य योजना बनी। हर गांव में लोगों को खुदाई का काम मिला। नदी मार्ग को वापस गहरा किया गया। अब नदी अपने पूर्व आकार में आ गई है, पानी भर चुका है। तो देखिए नदी का पुनर्जीवन, पर्यावरण जल संरक्षण के लिए जमीन पर प्रयास करने के लिए संकल्प की जरूरत तो होती है, और इच्छा शक्ति हो तो कोई भी काम असंभव नहीं है। पुनर्जीवित लपरी नदी अब सुखद अनुभूति देती है। सूखी नदी की तस्वीर अंतर्मन को कचोटती थी। इस इलाके में लोगों को पानी की परेशानी थी। गौरव कुमार का कहना है, तो मुझे जब इस नदी के बारे में पता चला, भौगोलिक स्थिति को परखा, मनरेगा से पुनरुद्धार शुरू हुआ और अब सुखद परिणाम सामने है। अब यह नदी आर्थिक व सामाजिक लाभ के साथ पर्यावरणीय लाभ भी दे रही है। नदियों के किनारे विविध जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का विकास होता है, जो पर्यावरण का संतुलन बनाता है। तो आईएएस गौरव कुमार ग्राम पंचायत के लोगों की मिली जुली भूमिका और मनरेगा योजना के तहत जो रोजगार होता है, इन सबके सामूहिक प्रयासों से एक नदी को हमने पुनर्जीवित कर दिया। जो नदी 20 साल पहले खो चुकी थी, आज उसे देखना एक सुखद एहसास है उस नदी के आसपास रहने वाले लोगों के लिए।